Good morning, my dear students. Welcome to FS Inter College दुनिया बरेली ऑनलाइन क्लासेस। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्सों, ये लास्ट लेक्चर नंबर 8 में मैंने आपको नहीं डायरेक्ट स्पीच में यदि एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ डिस्टेंस आ जाते हैं तो उनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार चेंज करते हैं उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। अब नेक्स्ट इसके आगे मैं आपको ले चलता हूं। यदि रिपोर्टेड स्पीच के स्टेटमेंट्स में यदि वोकेटिव केस आ जाए तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार हम चेंज करेंगे, तो इसको मैं लेक्चर नंबर 9 में बता रहा हूं। तो जो वोकेटिव केस होता है वो एक संबंधित कारक होता है। इसका मीनिंग यानी वो रिलेशन वर्ड होता है जो हमें संबंध व्यक्त करता है, संबंध को बताता है। तो वो वोकेटिव केस होता है जिसको हम क्या करते हैं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का हम जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब का हम उसे को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे अनु शायद ब्रदर आई शैल गिव यू माई बुक। तो मेरे प्रिय बच्चों, मैंने ये डायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट लिया। अनु साइड, अनु ने कहा या अनु बोली, ब्रदर भैया, आई शैल गिव यू माई बुक, मैं आपको अपनी किताब दे दूंगी। तो यहां पर देखना, ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है। अब इसमें जो ब्रदर आया है ये हमारा वोकेटिव केस है, वोकेटिव केस है क्योंकि ये रिलेशन वर्ड है किसके साथ, अनु के साथ। इसका संबंध है क्योंकि अनु और ब्रदर से हमें ये फील हो रहा है, ये हमें महसूस हो रहा है कि अनु ने अपने भाई से कहा, तो भाई बहन है, रिलेशन हो गया। ओके, भाई बहन हो गए। तो अब इसकी डायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो अनु साइड, अब अनु ने अपने भाई से कहा तो साइड को हम चेंज कर देंगे, साइड के स्थान पे हम करेंगे टोल्ड। अब हर ब्रदर लिखेंगे हम, यानी उसने अपने भाई से कहा तो हर लगाएंगे। अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो डैट कंजक्शन लगेगा। अब यहाँ फर्स्ट पर्सन आई आया तो अनु के अनुसार जो है वो चेंज हो जाएगा। तो अनु यहाँ पर फेमिनिन जेंडर है तो अनु के अनुसार जो है हम सी का यूज करेंगे क्योंकि फेमिनिन जेंडर के लिए हम सी लगाते हैं। अब सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का किस में है, फ्यूचर टेंस में है, तो शैल का शुड कर देंगे हम, गिव। अब ऑब्जेक्ट में स्थान पर जो है यूज सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। अब इसको हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, क्योंकि अनु ने अपने भाई से कहा कि मैं आपको अपनी किताब दे दूंगी, तो भाई उसका कौन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट उसने अपने भाई से कहा तो इसके लिए हम इसके यानी ब्रदर के अनुसार तो चेंज करेंगे। तो ब्रदर उसका जो जेंडर हुआ वो मस्कुलिन जेंडर बन गया, तो हम यहाँ पर फिर हिम का यूज करेंगे क्योंकि उसके लिए हम ही लगाएंगे तो ही का ऑब्जेक्ट हिम हो गया। अब यहाँ फर्स्ट पर्सन पॉसेसिव एडजेक्टिव है, माई, आई के साथ माई आया तो सी के साथ तो हर हो जाएगा, तो हर और बुक। तो मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, अब ये जो डायरेक्ट स्पीच थी उसकी इनडायरेक्ट स्पीच मैंने आपको बता दी। अनु टोल्ड हर ब्रदर दैट शी शुड गिव हिम हर बुक। कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सैड, उसने कहा, ही सैड, आई लव यू,
आई लव यू वेरी मच राखी। तो मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल लिया है मैंने। ही सैड, उसने कहा, आई लव यू वेरी मच राखी। राखी, मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। आहा, यानी ही ने कहा, मस्कुलिन जेंडर बन गया। अब आप समझ सकते हो कि ही किसने कहा, यानी मस्कुलिन जेंडर है। यानी उसने कहा, राखी मैं तुमसे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। अरे वाह, नींद ही नहीं आएगी अब तो देखो यहाँ ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, और इसमें देखो वोकेटिव केस में कहाँ आया, राखी आ गया। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में अगर इस प्रकार का अगर डायरेक्ट स्पीच में आया है तो हम उसकी इनडायरेक्ट स्पीच किस प्रकार से बनाएंगे। तो अब ही साइड उसने किससे कहा, राखी से तो कहा मैं तुमसे बहुत अधिक प्रेम करता हूं। तो ही, अब यहां पर भी हम चेंज करेंगे, साइड टू के स्थान में क्या हो जाएगा, टोल्ड। अब उसने किससे कहा, राखी से, तो यहां आ जाएगा ही टोल्ड राखी। ही टोल्ड राखी। अब कंजक्शन दैट लगेगा क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो था हमारा वो असर्टिव था। अब फर्स्ट पर्सन आई है यहाँ, इसको तो हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है, ठीक। तो ही के अनुसार चेंज करेंगे क्योंकि उसने तो कहा राखी से, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ही आएगा। अब ये सेंटेंस जो था हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट में था, तो हम इसको पास्ट इंडिफिनिट में चेंज कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा लव्ड। लव्ड, अब यू सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट में फिर क्या आया, ऑब्जेक्ट राखी बन गया क्योंकि उसने राखी से कहा मैं तुमसे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ, लीन हो गया। तो यहाँ पर राखी है तो यहाँ ऑब्जेक्ट बन जाएगा हर, क्योंकि राखी के लिए हम सी लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट हर बन जाएगा। अब वेरी मच, बहुत अधिक, भैया बहुत अधिक। तो इस प्रकार से जो वोकेटिव केस में राखी था उसको हमने रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया। उसको जो वोकेटिव केस होता है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में, हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो मेरे प्रिय बच्चों, ये जो है बहुत ही इजी है, इससे आप घबराना मत, नर्वस मत होना। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपको पुनः ये जो स्टेटमेंट जो दे रखा है डायरेक्ट स्पीच का, पुनः आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ही सैड, उसने कहा, आई लव यू वेरी मच राखी। राखी, मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। कितना अच्छा सेंटेंस है। अब यहाँ पर राखी लिखा है, स्टूडेंट्स आप कोई सा भी यहाँ पर नेम आप रख सकते हैं जो आपकी फीलिंग्स में हो बसा हुआ, उसको भी आप रख सकते हैं, सेंटेंस है वो। तो इसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया, ही टोल्ड राखी, क्योंकि राखी जो था वो वोकेटिव केस में था, क्योंकि वो संबंधित कारक केस था। तो हमने उसको ऑब्जेक्ट बना लिया, कंजक्शन दैट लगा दिया, आई को सब्जेक्ट के अनुसार यानी ही के अनुसार चेंज कर दिया, ही आ गया। जो वर्ब थी हमारी वो प्रेजेंट टेंस में थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहुंचा दी। लव्ड, ऑब्जेक्ट यू था, उसको हमने राखी के अनुसार चेंज कर दिया क्योंकि ऑब्जेक्ट बना हमारा राखी, तो वो हर में चेंज हो गया, वेरी मच। तो ये इस प्रकार से जो है जो डायरेक्ट स्पीच थी उसकी इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट हो गई। तो इस प्रकार से प्रिय बच्चों, यदि डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में अगर इस प्रकार का कोई नाउन वर्ड या प्रोनाउन वर्ड अगर वोकेटिव केस में हो तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का इनडायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आप अगर कोई भी सेंटेंस आ जाता है वोकेटिव केस में तो इसी बेस पे आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर लेना प्रिय बच्चों। तो नेक्स्ट, तो मेरे प्रिय बच्चों, मैंने बताया यदि वोकेटिव केस यानी सिंगुलर वर्ड या सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन में हो तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रूल आता है, यदि वोकेटिव केस
का प्रयोग एक से अधिक यानी मोर देन वन अर्थात समूह की ओर संकेत करे, यानी समूह की ओर संकेत करे, तो हम उसको किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो मैं आपको बताता हूं। तो हम उसमें क्या करेंगे, वोकेटिव केस जब समूह की ओर संकेत करेगा तो हम एड्रेसिंग देम या हिम, उसके बाद एज, फिर जो हमारा सेंटेंस होगा जिस बेस पे हम अब तक चेंज करते हुए आए इनडायरेक्ट स्पीच में, उसी के अनुसार हम उसको चेंज कर देंगे। तो एग्जाम्पल, माय डियर सिस्टर्स said he I teach you English now। तो ये डायरेक्ट स्पीच के एग्जाम्पल लिया जिसमें जो है वोकेटिव केस समूह की ओर संकेत कर रहा है, समूह की ओर संकेत कर रहा है। इसमें जो है ना तो सिंगुलर नाउन है ये, ना सिंगुलर प्रोनाउन है, ये समूह की ओर संकेत कर रहा है। ही साइड, उसने कहा, किससे, माय डियर सिस्टर, मेरी प्रिय बहनों, आई टीच यू इंग्लिश नाउ, मैं अब आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो यार सर जी पूरा गलत हो गया आगे, हाँ सर जी पूरा ही गलत हो गया, काट देना ये एग्जाम्पल जहाँ से शुरू किया है, करो स्टार्ट। तो मेरे प्रिय बच्चों, मैंने आपको बताया यदि वोकेटिव केस का प्रयोग डायरेक्ट स्पीच में हो तो हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट तभी बनाएंगे जब वो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के रूप में होगा। अब नेक्स्ट क्या आता है कि जब वोकेटिव केस का प्रयोग डायरेक्ट स्पीच के स्टेटमेंट में हो और वो किसी एक नाउन या प्रोनाउन को संकेत ना करके वो पूरे समूह के ओर संकेत करे, यानी पूरे समूह की ओर संकेत करे, तो हम किस प्रकार उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो जब वोकेटिव केस का यूज जो है अगर समूह के लिए संकेत होता है तो हम उसको जो है उसमें जब इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाएंगे तो हम एड्रेसिंग देम, हिम, एज और एड्रेसिंग के जो वर्ड होंगे हम उनका यूज़ करेंगे। उसके बाद जैसा हम इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते हुए आए हैं उसी अनुसार जो है हम चेंज कर देंगे। ठीक, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम्पल है, माय डियर सिस्टर, माय डियर सिस्टर्स साइड ही, उसने कहा, आई शैल टीच यू उर्दू। तो ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल लिया मैंने। ही सैड, उसने कहा, माय डियर सिस्टर्स, मेरी प्रिय बहनों, आई शैल टीच यू उर्दू, मैं आपको उर्दू पढ़ाऊंगा। ठीक, नेक्स्ट एक वर्ड और जोड़ ले रहा हूँ जिससे कि पूरा आपको कंप्लीट हो जाएगा, और नाउ मैंने क्यों जोड़ा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आई शैल टीच यू उर्दू नाउ, यानी मैं अब आपको उर्दू पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर ये जो माय डियर सिस्टर दिया है ये वोकेटिव केस है और ये किसी एक शब्द की ओर संकेत नहीं कर रहा है, एक शब्द में तो है नहीं, ये पूरे समूह की ओर संकेत कर रहा है, यानी मेरी प्रिय बहनों। तो बहनों में ये जो प्लूरल नाउन बन गया, इसमें जो है मोर देन वन, एक से अधिक की ओर ये संकेत कर रहे हैं ये वर्ड हमारे। तो इसकी जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो सेंटेंस हमारा, माय डियर सिस्टर्स साइड ही, यानी उसने कहा
मेरी प्रिय बहनों, आई शैल टीच यू उर्दू नाउ। नहीं, मैं अब आपको उर्दू पढ़ाऊँगा। तो इसकी हम इनडायरेक्ट स्पीच किस प्रकार चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, क्योंकि यहाँ पर जो है यानी कि माय डियर सिस्टर्स वोकेटिव केस का प्रयोग हुआ है, और ये जो है ना तो सिंगुलर नाउन है ना ही सिंगुलर प्रोनाउन है, ये समूह की ओर संकेत कर रहे हैं वर्ड हमारे। तो जब समूह की ओर जब वोकेटिव केस संकेत करता है तो उसमें हम एड्रेसिंग का यूज करते हैं। तो हम बनाएंगे एड्रेसिंग देम एज। अब इसके बाद में जो समूह की ओर जो वर्ड संकेत करते हैं उनको हम राइट करते हैं। तो यहाँ पर ही साइड उसने कहा है, अब किससे कहा है? अपनी प्रिय बहनों से कहा है, तो यहाँ पर हिज आ जाएगा। इसको माई को हम हिज में चेंज कर देंगे, हिज डियर सिस्टर्स, हिज डियर सिस्टर्स। अब नेक्स्ट जैसा हम पूर्व में चेंज करते हुए आए वैसा ही हम चेंज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, नो प्रॉब्लम। अब ही साइड, तो ही साइड लिखेंगे हम, कंजक्शन दैट लगाएंगे। अब आई है फर्स्ट पर्सन, तो ही के अनुसार ही हो जाएगा। सेल है, आई के साथ सेल आया, तो ही के साथ बिल आता, तो बिल का वुड हो जाएगा, बिल का वुड हो गया। टीच, अब यहां दे रखा है ऑब्जेक्टिव में यू, इसको किसके अनुसार चेंज करेंगे? क्योंकि ही ने जो है अपनी बहनों से कहा है ना, अब बहनें तो उसकी मोर देन वन है, एक से अधिक, तो हम यहाँ पर यू को सिस्टर्स के अनुसार जब हम चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? क्योंकि सिस्टर तो बहुत सारी है, उनके लिए हम दे थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट दे का देम, देम उर्दू। और नाव है, देखो शब्द ये मैंने क्यों लिखा? ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं आपको पूर्व में भी बता चुका हूँ, जब दिस या हियर या नाउ का प्रयोग हो डायरेक्ट स्पीच में और वो कहते समय स्पीकर के सामने हो, तो वहाँ पर जो है हम नाउ, दिस और हियर को चेंज नहीं करते हैं, तो यहाँ पर नाउ का नाउ ही आएगा। इस प्रकार से जो डायरेक्ट स्पीच था जिसमें वोकेटिव केस का यूज हुआ, तो हम वोकेटिव केस जब होता है वो किसी एक ना होकर किसी समूह की ओर जब संकेत करता है तो हम उसको इस प्रकार चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा यस और नो अगर डायरेक्ट स्पीच में आता है तो उसकी इनडायरेक्ट स्पीच किस प्रकार से हम चेंज करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको यानी डायरेक्ट स्पीच के स्टेटमेंट में जो है यस या नो आए तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार चेंज करते हैं या उनके स्थान पर हम क्या राइट करते हैं, ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मेरे प्रिय बच्चों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, रीडिंग फॉर थैंक्स। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।